वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 17 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिवीजन क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के चरण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। और विश्व ओजोन संरक्षण 2020 का स्लोगन है ओजोन फॉर लाइफ। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के ECO SOC निकाय समूह का सदस्य बना है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत संयुक्त राष्ट्र ECO SOC निकाय समूह का सदस्य बना है। भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन द्वारा ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। एक्चुअल में इस सीट के लिए भारत का मुकाबला चीन और अफगानिस्तान के बीच था, जिसमें भारत को 54 से अधिक सदस्यों का समर्थन मिला। और अब भारत अगले 4 वर्षों यानी कि वर्ष 2021 से 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के ECO SOC आयोग का सदस्य रहेगा। अब बात आई है ECO SOC की। तो ECO SOC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश कुल्लर को नियुक्त किया गया है। राजेश कुल्लर 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में राजेश कुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे विश्व बैंक के 25वें कार्यकारी निदेशक बने हैं और राजेश कुल्लर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात आई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। उसके CEO हैं अंशुला कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICCR के सांस्कृतिक प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। विवेक रंजन भारत के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य भी हैं। अब बात आई है ICCR की। तो ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय आज़ाद भवन दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। कौन? विनय सहस्त्रबुद्धे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार वर्ष 2018 में राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। अब बात आई है राज्यसभा की। तो राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है और वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में समीर कुमार खरे एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, ये समीर कुमार खरे कौन है? तो समीर कुमार खरे 1989 बैच के IAS असम कैडर के अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और समीर कुमार को अगले 3 वर्षों के लिए मनीला के ADB के मुख्यालय का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। अब बात आई है ADB की। तो ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं मात्सुगु आसाकावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किसने भारत की जीडीपी 9% तक कम रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में एडीबी बैंक ने भारत की जीडीपी 9% तक कम रहने का अनुमान लगाया है। अभी हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने वित्त वर्ष 2021 के विकास अनुमान को -5% से घटाकर -9 कर दिया है। अब बात आई है जीडीपी की, तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आदित्य पुरी को यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये आदित्य पुरी कौन है? तो आदित्य पुरी HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। अच्छा, ये यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2020 किसे दिया जाता है? तो यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2020 विश्व स्तरीय बैंकों के निर्माण और सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत 1992 से हुई। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च पुस्तक माई लाइफ इज डिज़ाइन की लेखिका कौन है? तो अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक माई लाइफ इज डिज़ाइन की लेखिका गौरी खान है। प्रसिद्ध इंटीरियर डिज़ाइन गौरी खान ने माई लाइफ इन डिज़ाइन शीर्षक वाली अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की है और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित किया जाएगा और इस पुस्तक में गौरी खान ने डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया है। इस पुस्तक में उनकी कुछ आंतरिक डिज़ाइन परियोजनाएं एवं घर परिवारों की कुछ अनदेखी तस्वीरें भी चित्रित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में द डिसिपल ने भारतीय फिल्म ने वेनिस फिल्म अवार्ड जीता है। अब कल के वीडियो का आंसर, हाल ही में किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स डे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स डे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।